संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में अभिमान महान जिन। भरत के अंतर्द्वंद्व की कथा कल आरंभ हुई थी, जिसमें 3 समाचार उनको प्राप्त हुए थे। तीनों में से न तो उनने चक्ररत्न की विशेष अपेक्षा की, न पुत्ररत्न की, बल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाने का नक्की किया और वे गए और इस तरह से भगवान की स्तुति वंदना की कि लोगों को लगने लगा कि ऋषभ सेन जैसे ये भी दीक्षा ना ले लें। यानी वो इतने अधिक वैराग्य से, इतने अधिक भक्ति में ओतप्रोत थे और ये विशेषता थी कि उन्होंने 50 से ऊपर छंदों में भक्ति की, लेकिन कहीं भी कर्तावाद का अंश नहीं था, पूरी तरह से निषेध था। ये विशेषता थी उस भक्ति की। अब आज वे लौट के घर आए थे और पुत्र रत्न की प्राप्ति का उत्सव उन्हें करना था और चक्र रत्न की प्राप्ति की बात करनी थी, तो वो आज शुरू होती है। दूसरा अध्याय, पेज नंबर 36। प्रातः उठते भरत ने अंतर्मुख हो आप, सबसे पहले ही किया नमोकार का जाप। अंतर्मुख हो किया फिर निज आत्म का ध्यान, और चिंतवन तत्व का करने लगे महान। जिन दर्शन जिन पूजन कर श्री जिनवर की स्तुति महान, वंदन अभिनंदन करके श्री ऋषभ देव का कर गुणगान। परिजनों के साथ भरत ने किया मधुरतम स्वल्पाहार, और पूर्ण सज्जित होकर फिर पहुँचे भरत राज दरबार। पहले से ही भरा हुआ सारा दरबार उपस्थित था, भरत राज ने पुत्र जन्म के उत्सव का आदेश दिया। सभी जनों का मन मानो तैयार तो पहले से ही था, सबकी तैयारी पूरी थी, केवल आदेश प्रतीक्षित था। आदेश मिला तो सभी लोग पूरे मन से सन्नद्ध हुए, जुट गए सभी तन से मन से, हर सभी उल्लसित जीवन से। करी सजावट जन जन ने अपने अपने घर आंगन की, झिलमिल हो उठा नगर, औबा थी अद्भुत प्रांगण की। मधुर गीत संगीत नृत्य सब घर घर में आरंभ हुए, अरे नगर के जन जन के थे मन अति उत्साह भरे। राजमहल की देव सजावट अरे देखने लायक थी, और सभी की भाव भंगिमा अति उत्साह विधायक थी। गली गली में नर किन्नर सब मधुर गीत संगीत भरे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे दे कर उल्लसित हुए। उत्साहित होकर चलते सब मानो उनके मन नाच रहे, रे मंत्र मुग्ध से थे वे सब एवं अति ही उल्लास भरे।
भरत राज की भाव भंगिमा अरे देखने लायक थी। मंद मंद मुस्कान भरत की अति आनंद विधायक थी। सहज भाव से सभी जनों से मिलना जुलना अनुपम था। भेद भाव के बिना सभी को गले लगाना अद्भुत था। निश्चय प्रेमी भरत राज का सद्व्यवहार अलौकिक था। ज्ञायक के ज्ञाता दृष्टा का सब सभ्याचरण अलौकिक था। अपने में रमने वाले के लौकिक संबंध अलौकिक थे। अपने में जमने वाले के सारे व्यवहार अलौकिक थे। अपने में है या जन जन में, जन जन कुछ भी नहीं पाता। उनकी इस अद्भुत लीला को कोई पहचान नहीं पाता। अरे आत्मा के प्रेमी निज आत्म में ही मगन रहें। साधर्मी भाई बहनों से भी प्रेम भाव से मिलें जुलें। अरे सभी सामान्य जनों को जो चाहा वरदान दिया। आत्माराधक गुणी जनों का यथा योग्य सम्मान किया। संयमधारी गुरुवरों को अनुदिष्ट आहार दिया। ज्ञान पिपासु मुमुक्षुओं को उन्होंने आत्म ज्ञान दिया। अरे सभी को याद किया जन्मोत्सव में भरतेश्वर ने। सभी बंधुओं को सादर आमंत्रण भेजे थे उनने। सब आए सबने मिलजुल कर रे उत्सव का आनंद। सभी ने मिलजुल कर रे एक साथ जलपान किया। आपने बिल्कुल आरंभ में ही एक बात इसमें पढ़ी थी, पहली दूसरी पंक्ति में, कि उन्होंने नमोकार मंत्र का सबसे पहले जाप किया। प्रायः हर अध्याय में रोजाना में राज दरबार से ही लगभग शुरू होता है और वो आकर के नमोकार मंत्र का जाप सबसे पहले पढ़ते हैं। अपने जैनों में परंपरा है। ये बात यहाँ पर कही गई है ना, तो पहले अध्याय में क्यों नहीं पढ़ा था? देखो, अपने दूसरे अध्याय के शुरू में कह रहे हैं कि उन्होंने नमोकार मंत्र का जाप किया, तो पहले अध्याय में नमोकार मंत्र का जाप किया नहीं। देखो देखो, ध्यान से देखो। नमोकार महामंत्र में पंच परमेश्वरी को याद किया जाता है। तो देखो, पंच परमेश्वरी को याद किया है ना, तो हो गया नमोकार मंत्र। मैंने एक नमोकार महामंत्र पर एक लेख लिखा है, एक किताब है मेरी नमोकार महामंत्र के नाम से। उसमें पहला लेख वही है। आप उसे यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नमोकार मंत्र का क्या अर्थ होता है। एक अरहंत सिद्धाचार्य के शब्द का क्या अर्थ होता है, उस पर मैं अभी व्याख्यान नहीं दूंगा। जब मैं 75 वर्ष का हुआ था और मैं सारे देश में घूमा था, 75 गांवों में गया था एक बार, तो मैंने नमोकार महामंत्र पर ही व्याख्यान किए थे हर गांव में। यहाँ तक कि नागपुर में भी जिसके अध्यक्ष भागवत क्या है, मोहन भागवत थे, और उन्हें भी मैंने नमोकार मंत्र सुनाया था। और नमोकार मंत्र की महिमा करीब 1.5 घंटे का व्याख्यान था। वो आए थे 15 मिनट को, बहुत ज़रूरी काम था,
और फिर 1.5 घंटे बाद भी बोले चलने दो, चलने दो। कितने संतुष्ट हुए थे वो। आप किसी ना किसी रूप में पंच परमेश्वरी को याद किया गया होगा। हर अध्याय में वही नमोकार मंत्र का जाप है। नमोकार मंत्र का जाप अकेला वही नमोकार मंत्र पढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि ये तो जब बना ही नहीं था, ये तो भूत बलि पुष्पदंत ने बनाया है। जिस नमोकार मंत्र की तुम बात करते हो, तो वो तो आदिनाथ का जमाना कितनी पुरानी बात थी। आप एक बार और देखेंगे कि हर जगह ऋषभदेव को, आदिनाथ भगवान को ही नमस्कार किया है। और क्यों नहीं किया है? और तीर्थंकर जब हुए ही नहीं थे, वो पहले ही तीर्थंकर हुए थे ना, और वो उनके ही परिवार के थे। अभी अभी उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए एकदम सहज बात यही है कि वे उनको नमस्कार करें। और अत्यंत संक्षेप में नगर में कैसा उत्सव मनाया जाता है। राजाओं का तो नगर ही घर होता है। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं तो सरकार की तरफ से भी मनाते हैं ना, और अलग अलग व्यक्तिगत भी मनाते हैं। तो ऐसा ही उनके पुत्र के जन्म का उत्सव राजमहल में भी मनाया गया था, और नगर में, गांव-गांव में, घर घर में भी मनाया गया था। उसका संकेत किया। और भरत के जीवन में कैसा विरोधाभास था, उसकी कुछ पंक्तियाँ आई हैं अंत में। तो निश्चय प्रेमी भरत राज का सद्व्यवहार अलौकिक था। ज्ञायक के ज्ञाता दृष्टा का सब सभ्याचरण अलौकिक था। अपने में रमने वाले के लौकिक संबंध अलौकिक थे। अपने में जमने वाले के सारे व्यवहार अलौकिक थे। और भी खत्म हो गया क्या? अपने में है या जन जन में, जन जन कुछ जान नहीं पाता। उनकी इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अपने में है, जन जन में है, जन जन कुछ जान नहीं पाता। घबराना नहीं, किसी को ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। वे अपने में थे, उनका ध्यान जन जन पर था, आत्मा में लीन थे, और लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारा तो ध्यान रखा है, हमें उन्होंने देख लिया है। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो बड़ा आदमी के निगाह में आ जाए। ना कोई बड़ा आदमी, किसी के यहाँ शादी हो और अपन वहाँ जाएं तो अपन ये चाहते हैं कि अपन वहाँ जाएं तो उसकी निगाह में तो आ जाएं कि हम आए थे कि नहीं आए थे। इसके लिए वो दरवाजे पर खड़ा होता है कि कोई आदमी आए तो पहले मैं उसका स्वागत करूं, फिर वो अंदर चला जाए, फिर मिलें चाहे ना मिलें। तो ऐसा उनका व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। निश्चय वालों को भी, जो निश्चय वाले हैं, हम तो व्यवहार वाले हैं, हम तो निश्चय वाले हैं, हमें क्या है व्यवहार की ज़रूरत। तो ऋषभदेव की इस पंक्तियों से भरत के चरित्र की हमें अपने व्यवहार को कैसे संतुलित करना, ये हम सीख सकते हैं। पूरा पढ़ो। निश्चय प्रेमी भरत राज का सद्व्यवहार अलौकिक था। ज्ञायक के ज्ञाता दृष्टा का सब सभ्याचरण अलौकिक था। अपने में रमने वाले के लौकिक संबंध अलौकिक थे। अपने में जमने वाले के सारे व्यवहार
अलौकिक थे। अपने में है या जन जन में, जन जन कुछ जान नहीं पाता। उनकी इस अद्भुत लीला को कोई पहचान नहीं पाता। वो बैठे हैं ना वहाँ सभा में, तो वे अपने में मगन हैं कि जनता के बीच में हैं, लोगों की यही समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो हमारी तरफ ही देख रहे थे, वो तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। हम आए हैं ना, तो उनने नोटिस में लिया है। अपने में थे या जन जन में, जन जन यह जान नहीं पाता। देखो, वे अपने में हैं कि जन जन में हैं, ऐसा जन जन ये नहीं जान पाता। अपने में हैं या जन जन में, जन जन यह जान नहीं पाता। वो उसका ऐसा विचित्र स्वरूप होता है। ये बीज यहाँ पड़ा है, अभी तो शुरू ही हो रहा है ना चरित्र, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले का जीवन कैसा होता है उसका चरित्र यहाँ से शुरू हो गया है। आगे 7वें अध्याय में और विस्तार से आएगा। उनके निश्चय वाले का व्यवहार कैसा होता है, निश्चय वाले का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अपने को ज्ञानी धर्मात्मा मानने वाले तो आकाश में से नीचे तरफ देखते ही नहीं हैं। यदि वे पहचान लें किसी को तो उन्हें ये लगता है कि मैं बड़ा आदमी कैसे रहूँगा। वे हर एक को पहचानते ही नहीं हैं। कौन है तू, कहाँ से आया, कैसे हो? उसका व्यवहार एकदम नॉर्मल होना चाहिए। इसकी चर्चा इसमें अत्यंत संक्षेप में। अब उनके यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव था, सबको आमंत्रित किया था, बुलाया था, और वे राज दरबार में बैठे थे। तो उनका स्वरूप क्या था, इसका चित्रण यहाँ किया है। अभी आगे पढ़ो और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद सब बात ख्याल में आती जाएगी। बहुत मार्मिक बातें हैं। परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए ये अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा, और यहीं से वो बीज पड़ जाएगा कि वो भाई भाई आपस में लड़ते थे कि बहुत प्रेम से रहते थे। सवाल तो भरत का है ना, तो भरत का अपने भाइयों से कैसा संबंध था, ये बात सब इसमें आएगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी बात आई। मैं तो एक आध बात बताऊंगा जिसको मैं ये समझूंगा कि आपने नहीं पकड़ पाई होगी, उसका अर्थ बताऊंगा मैं। तो जैसे मुझे इस पंक्ति का अर्थ बताने का भाव आया। कौन सी पंक्ति का? अपने में जमने वाले का, या जन जन में, जन जन कुछ जान नहीं पाता, है ना। अपने में है कि जन जन में, जन जन है जान नहीं पाता। आप जानते हैं कौवे की आँखें तो 2 होती हैं और पुतली अंदर एक होती है, लेकिन देखने वाले को ये नहीं जानते कि एक पुतली है कि 2 है। वो इतनी तेज़ी से घूमती है कि दोनों आँखों में है ऐसा दिखाई देती है। ये उदाहरण दिया जाता है कि वो ज्ञानी धर्मात्मा वे अपने में हैं कि जन जन में हैं, ये जनता नहीं समझ पाती कि क्या है उनको, उनका स्वरूप क्या है, तो उसे शंकाएँ होती हैं। लेकिन वो वास्तव में अलौकिक उनका जीवन होता है। अलौकिक जीवन वाले का लौकिक जीवन भी अलौकिक होता है। आया है ना, पढ़ो आगे भाई। भरत राज राजेश्वर थे, युवराज श्री बाहुबली थे।
अतः बगल में बैठाया बाहुबली को भरतेश्वर ने। और सभी को यथा योग सिंहासन पर बैठाया था। सभी प्रतिष्ठित लोगों को उच्चासन पर बैठाया था। अरे आज के उत्सव में जो जो आए थे उन सब का भरतेश्वर ने यथा योग्य सत्कार और सम्मान किया। और कहा कल चक्र रत्न के स्वागत का उत्सव होगा, उसमें भी शामिल होकर उसको शोभित करना होगा। सबसे पहले भरतराज ने आदिश्वर को याद किया, छोटे भाई वृषभसेन को फिर आदर से नमन किया। ऋषभ देव से दीक्षा ले वे पहले गणधर देव बने। शत शत वंदन महाभाग्यशाली मुनिवर के चरणों में। और अनेकों भाई जो जो दीक्षित हो मुनिराज बने, आत्म साधना में तत्पर होकर जो गणधर देव बने। उन सबको वंदन करके अभिनंदन करते हैं हम सब। उनके अनुपम इस कारज को सबका सौभाग्य समझते हम। जिन्हें अंक में लेकर जिनने अंक और अक्षर विद्या सिखलाई हो, उनकी महिमा अरे कहाँ तक गाए हम। किनकी चर्चा है? जिन्हें अंक में लेकर गोदी में बैठाया ऋषभ देव ने दोनों लड़कियों को, एक को इस जगह पर एक को इस जगह पर बैठाया था ना, और वो उन्हें पढ़ाया करते थे। उन अंक विद्या और अक्षर विद्या, अंक विद्या और अक्षर विद्या। अक्षर विद्या में आ आ ई यू ये अक्षर, और 1 2 3 4 ये अंक माने गणित। और ये अक्षर विद्या इन्हें एक को वो सिखाई और एक को वो सिखाई। तो कैसे सिखाते थे? दाएं जांघ पे बैठाया था ब्राह्मी को, और बाईं पे बैठाया था, कैसे पता तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने दाईं पे बैठाया था और जो बाईं पे बैठाया था? वो दोनों को एक साथ पढ़ाते थे ना। तो जो दायां हाथ चलता है ना तो ऐसा चलता, आ आ ई ऊ ऐसा चलता है ना, और बायां हाथ ऐसा नहीं चल सकता। सुंदरी को पढ़ाया था अंक विद्या, तो 1 2 3 4 ऐसा। यहाँ 1 के बाद 2 बगल में लिखें तो 12 हो जाएंगे। 3 लिखें 123 हो जाएंगे। देखो एक दृश्य, मैं एक चित्र बना सकता हूँ यदि मैं चित्रकार होता तो। उन्हें अंक विद्या और अक्षर विद्या ऐसे ऐसे पढ़ाई है, एक साथ दोनों को। मालूम आपको, विद्यानंद जी महाराज ने मुझे बताया था कि उनके जो 100 पुत्र थे, तो उनने अपने 100 पुत्रों को 100 विद्याएं सिखाई थी, और वे कठोर विद्याएं थी। एक कोमल विद्याएं मानी जाती हैं। कौन सी? अक्षर विद्या और अंक विद्या कोमल मानी जाती हैं। तो कोमल विद्याएं लड़कियों को सिखाई थी, और कठोर विद्या माने पहलवानी, युद्ध में लड़ना, मकान बनवाना, एक एक कलाएं ये शास्त्रों में लिखी हैं कि किस बेटे का नाम लिखा और उसको कौन सी विद्या। मकान बनाने की, किला बनाना हो तो कौन सा भाई देखेगा, फलाना बनाना हो तो कौन सा देखेगा, ऐसा सब है। समझिए ना। तो उनको
क्योंकि सर्वांग कैसे होगा? देश का पूरा विकास करना है ना, एक ही आदमी तो सब काम नहीं संभाल सकता है। तो अलग अलग काम उन्होंने संभाले थे। यदि अपनी ज़मीन के 100 टुकड़े करके उनने 100 भाइयों को दे दिए होते तो फिर मकान कैसे बन जाता? उसका मकान वो बनाना जाता। तो एक ही घर में सब रहे और भरत को राजा बनाया, बाहुबली को युवराजा बनाया और को भी जो विद्याएं सिखाई थी वो काम सौंपे, तब एक राज्य चक्रवर्ती का राज्य सर्वांग बन सकता था। मेरे दिमाग में भरत का चरित्र क्या है, कैसा था आदिनाथ का राज्य, तो अभी इनमें ये सब बातें आएंगी। आप ध्यान से पढ़ना, मैं कितनी बता पाऊँगा और कितनी नहीं, लेकिन आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ना। पढ़। जिन्हें अंक में लेकर जिनने अंक और अक्षर विद्या सिखलाई हो उनकी महिमा अरे कहाँ तक गाएं हम। उन्हीं ब्राह्मणी सुंदरी ने आर्या की दीक्षा को लेकर सौभाग्य बढ़ाया हम सबका हो महामान्य गणनी बनकर। नाभिराय के कुल को हीरे एक और सौभाग्य मिला, चक्र रत्न ने आकर अपनी सेवाओं का दान दिया। लड़कियों ने ये किया था और उनके लड़कों को अलग अलग उन्होंने काम सौंपे थे और बता करके और कहते अब एक घर में ये सारे सौभाग्य हुए। कौन हुआ? कि जो बता रहे ना सब ब्राह्मी सुंदरी सरस्वती, और अभी एक आज सौभाग्य और नया जुड़ रहा है, क्योंकि अभी से बात चक्र रत्न की बात करनी है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कि आज एक और हमारे भाग्य से चक्र रत्न जुड़ा है। देखो मैं एक बार फिर शुरू से पढ़वाने वाला हूँ, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या क्या इनके घर में आ गया है वो कहते हैं। और चक्र रत्न तो एक व्यक्ति के पुण्य के उदय से प्राप्त होता है ना। भरत को हुआ दुनिया जानती थी, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे पुण्य के उदय से, हम सब के पुण्य भाइयों के पुण्य के उदय से हमको ये सारा वैभव मिला है। इस कुल का कि जिस कुल में ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर हुए, भरत जैसे चक्रवर्ती हुए, बाहुबली जैसे कामदेव हुए, ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्याएं हुई, ऐसे कितना भाग्यशाली ये कुल है। ये नाम ही राय कुल कर का है। एक कुल की हमें इज्जत बढ़ानी है, सौभाग्य बढ़ाना है। वो हम मेरा है वो ये कहते ही नहीं। हमने आज तक सुना है कि वो कहता कि तुम सबको मेरी गुलामी स्वीकार करनी होगी। वो कहते ना ही मैं भाई को नमस्कार कर सकता हूँ, हैं, लेकिन कोई हमको गुलाम बनाना चाहे तो नहीं चलेगा। ऐसी बात शुरू से ही अभय जी मैंने कौन सा बीज डाला है। अब एक दफ़ा पहले से शुरू से फिर पढ़ो ज़रा, जल्दी पढ़ते जाएंगे, फिर आगे मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। जो बातें मैंने आपको कही हैं उन पर आप ध्यान देना। हाँ, दूसरा अध्याय शुरू से। हाँ। प्रातः उठते भरत ने अंतर्मुख हो आप, सबसे पहले ही किया नमोकार का जाप। अंतर्मुख हो किया फिर निज आत्म का ध्यान,
और चिंतवन तत्व का करने लगे महान। जिन दर्शन जिन पूजन कर श्री जिनवर की स्तुति महान, वंदन अभिनंदन करके श्री ऋषभ देव का कर गुणगान। परिजनों के साथ भरत ने किया मधुरतम स्वल्पाहार, और पूर्ण सज्जित होकर फिर पहुँचे भरत राज दरबार। पहले से ही भरा हुआ सारा दरबार उपस्थित था, भरत राज ने पुत्र जन्म के उत्सव का आदेश दिया। सभी जनों का मन मानो तैयार तो पहले से ही था, सबकी तैयारी पूरी थी, केवल आदेश प्रतीक्षित था। आदेश मिला तो सभी लोग पूरे मन से सन्नद्ध हुए, जुट गए सभी तन से मन से, और सभी उल्लसित जीवन से। करी सजावट जन जन ने अपने अपने घर आंगन की, झिलमिल झिलमिल हो उठा नगर, शोभा थी अद्भुत प्रांगण की। मधुर गीत संगीत नृत्य सब घर घर में आरंभ हुए, अरे नगर के जन जन के थे मन अति उत्साह भरे। राजमहल की दिव्य सजावट अरे देखने लायक थी, और सभी की भाव भंगिमा अति उत्साह विधायक थी। गली गली में नर किन्नर सब मधुर गीत संगीत भरे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे दे कर उल्लसित हुए। उत्साहित होकर चलते सब मानो उनके मन नाच रहे, रे मंत्र मुग्ध से थे वे सब एवं अति ही उल्लास भरे। भरत राज की भाव भंगिमा अरे देखने लायक थे, मंद मंद मुस्कान भरत की अति आनंद विदायक थी। सहज भाव से सभी जनों से मिलना जुलना अनुपम था, भेद भाव के बिना सभी को गले लगाना अद्भुत था। निश्चय प्रेमी भरत राज का सद्व्यवहार अलौकिक था, यायक के ज्ञाता दृष्टा का सब सभ्याचरण अलौकिक था। अपने में रमने वाले के लौकिक संबंध अलौकिक थे, अपने में जमने वाले के सारे व्यवहार अलौकिक थे। अपने में है या जन जन में, जन जन कुछ जान नहीं पाता, उनकी इस अद्भुत लीला को कोई पहचान नहीं पाता। अरे आत्मा के प्रेमी निज आत्म में ही मगन रहे, साधर्मी भाई बहनों से वे प्रेम भाव से मिले जुले। अरे सभी सामान्य जनों को जो चाहा वह दान दिया, आत्माराधक गुणी जनों का यथा योग्य सम्मान किया। संयमधारी गुरुवरों को अनुदिष्ट आहार दिया। क्या कहा? वाह, क्या कहा? संयमधारी गुरुवरों को अनुदिष्ट आहार दिया। नहीं दिया माना नहीं है, कैसा दिया, कैसा दिया जाता है, एक पंक्ति में वो बात बता दी, कोई कमी नहीं रही। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आपने पढ़ के आपके दिमाग पे इम्प्रेशन पड़ा, तो अयोध्या का कुछ, भरत की अयोध्या कैसी थी, कुछ अंदाज लगा? वाह,
हैं? उसकी कोई विशेषता महिमा जो हम आपके चित्त में पैदा करना चाहते हैं वो पैदा हुई कि नहीं हुई, कि और 10-5 पेज लिखने की अभी ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि वो अयोध्या जब उनके पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था तो वहाँ कैसे थी। देखो, बाहुबली को बुलाया तो वो उनके युवराज थे ना, तो उनने बगल में बैठाया, कुर्सी बगल में लगवाई। इतना तक ध्यान उनने रखा और हमने रखा। सही बात। और बाकी के सबको भी था योग्य आसन न्याय। ऐसा था ना, एक नंदा के बेटे थे, एक सुनंदा के थे, बाकी 100 तो नंदा ही के थे ना। इसलिए उस दृष्टि से भी बाहुबली का ध्यान रखना जरूरी था। वरिष्ठ भी थे, युवराज भी थे, तो उनका आसन व्यवस्था कैसी क्या की थी उससे आप अंदाज लगा सकते हैं ना। काम भी सौंपने का, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं ब्राह्मणी सुंदरी का। मैंने एक अत्यंत संक्षेप में अयोध्या का सीन हमारे ख्याल में आ जाना चाहिए, इसलिए हमने इतनी सी बात एक की है। अभी उन्होंने ये मनाया है। देखो, पुत्र के उत्सव में और कोई ऐसी बात नहीं है जो अलग से बात हुई है। आप लोग नाश्ता करके आए हैं ना, वे भी भरत वाले सब नाश्ता करके आए थे। अपने स्वल्पाहार था ना, स्वल्पाहार ले करके उसमें आकर के बैठे थे राज दरबार में शांति से। मैंने वो सारा चीज़ ध्यान रखा गया है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि इतना कितना लंबा किस्सा चल रहा है, मतलब की बात तो नहीं करते हैं। एक बात भी ऐसी नहीं लग रही है कि आपको ये लग रही होगी ये बेकार है? तो इस पे आपका ध्यान आकर्षित हो, इसलिए मैंने आपको ये रवैया पढ़वाया है। तो आगे अब अरे सभी को याद किया जन्मोत्सव में भरतेश्वर ने, सभी बंधुओं को सादर आमंत्रण भेजे थे उनने। सब आए, सबने मिलजुल कर रे उत्सव का आनंद लिया, और सभी ने मिलजुल कर रे एक साथ जलपान किया। भरत राज राजेश्वर थे, युवराज श्री बाहुबली थे, अतः बगल में बैठाया बाहुबली को भरतेश्वर ने। और सभी को यथा योग्य सिंहासन पर बैठाया था, सभी प्रतिष्ठित लोगों को उच्चासन पर बैठाया था। अरे आज के उत्सव में जो जो आए थे उन सब का भरतेश्वर ने यथा योग्य सत्कार और सम्मान किया। और कहा कल चक्र रत्न के स्वागत का उत्सव होगा, उसमें भी शामिल होकर उसको सबसे पहले भरत राज ने आदिश्वर को याद किया, छोटे भाई वृषभसेन को फिर आदर से नमन किया। वृषभसेन को, क्योंकि ये एक माता के थे दोनों। छोटे भाई वृषभसेन थे, बाहुबली नहीं थे, तो बाहुबली को क्यों याद नहीं किया, वृषभसेन को क्यों किया? पढ़ो ये पंक्ति क्या है। सबसे पहले भरत राज ने आदिश्वर को याद किया, छोटे भाई वृषभसेन को फिर आदर से नमन किया। तो छोटे भाई को नहीं किया, देखा बड़े ही छोटे भाई है। ये गणधर थे, पहले तीर्थंकर सर्वज्ञ देव को किया, फिर गणधर देव को किया नमस्कार, फिर साधु संतों को किया जो साधु हो गए थे, फिर वो पंच परमेश्वरी निपट गए,
तो फिर आकर के ये सब किया, है ना। मुनिराजों को ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा? तो उन्हें अनुद्दिष्ट आहार दिया, उनको दिया जाना चाहिए ना। मुमुक्षुओं को सद्ज्ञान चाहिए, तो उन्हें ज्ञान की व्यवस्था की। तो किसको क्या दिया जा सकता है, वो उपयुक्त है, वो इसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब हमारा गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन इसमें है। ये फालतू की बातें नहीं चल रही हैं। हैं? क्या? हाँ, निमित्त दान दिया, जो जिसकी इच्छा हो, जो चाहा वह दान दिया, वो चाहा वह दान दिया। तो दान का निषेध नहीं है, सारी चीज़ों का प्रतिपादन भी है, लेकिन एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, कोई किसी को देता नहीं है। ये महान सिद्धांत है, समय पर वो भी बताया। मैंने उस व्यवहार का निषेध नहीं है, और वो भी है। अब जब वो प्रकरण चलेगा तत्व ज्ञान का, तो वो बातें आएंगी। जब व्यवहार की बात चली तो व्यवहार की बातें आएंगी। चलो आगे। हाँ। ऋषभ देव से दीक्षा लेवे पहले गणधर देव बने, सत शत वंदन महाभाग्यशाली मुनिवर के चरणों में। और अनेकों भाई जो जो दीक्षित हो मुनिराज बने, आत्म साधना में तत्पर होकर जो गणधर देव बने। उन सब को वंदन करके अभिनंदन करते हैं हम सब, उनके अनुपम इस कारज को सबका सौभाग्य समझते हम। जिन्हें अंक में लेकर जिनने अंक और अक्षर विद्या सिखलाई हो उनकी महिमा, अरे कहाँ तक गाएं हम। उन्हीं ब्राह्मणी सुंदरी ने आर्या की दीक्षा को लेकर सौभाग्य बढ़ाया हम सबका हो महामान्य गणनी बनकर। नाभिराय के कुल को हीरे एक और सौभाग्य मिला, चक्र रत्न ने आकर अपनी सेवाओं का दान दिया। 6 खंडों में बटे भरत को वह ही अखंड रूप देगा, हम सब भी होंगे अखंड, हम सब का एक देश होगा। अरे करेंगे हम सब मिल इस चक्र रत्न का स्वागत कल, सभी संभालेंगे मिलकर आई जिम्मेदारी हम पर। पढ़ना, चक्र रत्न की पूजा कराई है उनने, है ना। हमने सिर्फ स्वागत कराया, ध्यान देना इसलिए करा, ध्यान नहीं जाता है ना। एक तो हम पढ़ते नहीं, तो वो पढ़ा, वो पढ़ा, फिर ये पढ़ा, और फिर दोनों एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो 25 साल पहले पढ़ा था, वो आज पढ़ते हैं, तो हमका दिमाग में कुछ आता नहीं है, तो तुलना नहीं हो पाती है। तो वो तुलना पे आपका ध्यान जाए, इसलिए मैंने आपको बात कही। चलो आगे। अरे करेंगे हम सब मिल इस चक्र रत्न का स्वागत कल, सभी संभालेंगे मिलकर आई जिम्मेदारी हम पर। भरत राज के नम्र निवेदन को सुन सब संतुष्ट हुए, और विविध विध चर्चाओं में सभी लोग संलग्न हुए। कोई कहने लगा भरत कितने विनम्र मृदुभाषी हैं,
पुण्योदय से प्राप्त चक्र को वे सबका बतलाते हैं। बना रहे वात्सल्य भाव ऐसा व्यवहार निभाते हैं, सब रहे साथ में वे निस दिन बस यही भावना भाते हैं। हम ऋषभ देव की संतान सब एक एक से ही तो हैं, उनकी जो गौरव गाथा है हम सब की है, हम सब की है। जो जो सत्कार हुए हमसे सब उनके हैं, सब उनके हैं। यद्यपि हम सब हैं पृथक पृथक पर उनके हैं, पर उनके हैं। हम सब का है सो उनका है, और उनका है हम सब का है। जो उनके साथ गए भाई वे सब इस कुल के दीपक हैं। जो रहे शेष घर में भाई वे सब एकदम इस घर के हैं। हम सब में एका रहे सदा, क्योंकि हम सब एक घर के हैं। जब तक हम सब इस घर में हैं तब तक इस घर के हैं भाई। जिनने घर छोड़ा वे सब तो श्री जिनवर पथ के हैं राही। जो शेष रहे सब बंधे रहे, यह तो सौभाग्य हमारा है। हम एक एक ही रहे सदा, सारा परिवार हमारा है। यह जग का सर्वश्रेष्ठ कुल है, यह नाभिराय कुल कर का है। हम सभी एक श्रेणी के हैं, हम सब ही इसकी शोभा है। इस कुल के गौरव को भी तो हम सभी बढ़ाने वाले हैं। आगे पीछे हम सब भी तो मुक्ति में जाने वाले हैं। हम सब मिलकर आदिश्वर के गौरव से गुंजित इस कुल को खंडित ना होने देंगे। हम मंडित रखेंगे इस कुल को। यह तीर्थंकर के गौरव से, अर चक्रवर्ती के वैभव से, अर कामदेव की सुंदरता से, मंडित अंतर वैभव से। इस गौरव को, इस गरिमा को हमको संभाल कर रखना है। जब तक हम घर में रहें, अरे गरिमा को कायम रखना है। पूज्य पिता श्री ऋषभ देव ने मुझे बनाया था राजा, कामदेव बाहुबली को उन्होंने युवराज बनाया था। और भाइयों को भी उनने यथा योग्य पद बांटे थे, और सभी को प्रेम भाव से रहने की शिक्षा दी थी। अब उनकी आज्ञा धारण कर हम प्रेम भाव से रहें सभी। आपस में सब सुलझा लेवे, मतभेद होए जब कभी कभी। प्रेम भाव वात्सल्य भाव से रहें निरंतर जीवन भर। एक दूसरे का आदर सम्मान करें हम जीवन भर। अरे एकता में अद्भुत शक्ति होती है इस जग में, और सभी आजादी से रह सकते हैं सब हिल मिल के। नहीं किसी पर किसी तरह का बंधन, पूरी आजादी।
और सभी जन रहते हैं जीवन भर सुख दुख के साथी। अगर बाँट तेरे सब देव तो 100 खंडों में बट जाता। श्री ऋषभ देव के भारत के फिर 100-100 टुकड़े हो जाते। कोई राजा स्वयं राज्य के टुकड़े कैसे कर सकता, इसीलिए तो बड़े भाई को राज तिलक होता आया। और सभी उसके सहयोगी रहते आए हैं अब तक। परंपरा तो इसी तरह की रहती आई है अब तक। बस यही किया ऋषभ देव ने जो अब तक होता आया है। मिलजुल कर एक साथ रहकर हम सब ने उसे चलाया है। पृथ्वी बटती है नहीं कभी अर काम धाम का बंटवारा होता आया है अभी तलक यह काम व्यवस्था का सारा। जैसे माँ बाप नहीं बटते वैसे ही राज्य नहीं बटता। संगठन नहीं विघटन होता यदि राज्य बांटा जाता। जैसे माँ बाप नहीं बटते वैसे ही राज नहीं बटता। संगठन नहीं विघटन होता यदि राज्य बांटा जाता। हम सभी संगठित होकर ही आगे आगे बढ़ सकते हैं। विघटित होकर तो एक कदम भी आगे ना बढ़ सकते हैं। है आज हमारा भाग्य जगा हम चक्रवर्ती होने वाले। अर पुण्योदय से अरे हमारे महाभाग्य जगने वाले। हम सब ही हैं अति ही प्रसन्न गौरव गरिमा से मंडित हैं। आनंद मगन ही हैं हम सब जिन जिन शासन के पंडित हैं। आज वृषभ का भारत यह जो भरत क्षेत्र कहलाता है। यह है अखंड पर चंड चंड सारे जग का उजियारा है। यह नहीं बटेगा खंडों में यह तो सौभाग्य हमारा है। यह भारत तो हम सब का है। यह भारत हमको प्यारा है। हम सभी एक हैं एक रहें यह भरत भूमि हम सब की है। हम सब ही इसके पालक हैं यह भूमि अरे हम सब की है। यह चक्र रत्न हम सब का है और सभी हम इसके हैं। बंटवारे की मत बात करो सब एक 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 ही हैं। हम सभी ऋषभ के पुत्र और वे जनक अरे हम सब के हैं। हम उनके हैं हम उनके हैं वे ही सर्वस्व हमारे हैं। वे परम पूज्य हैं जनक और हम उनके राज दुलारे हैं। हम उनके हैं हम उनके हैं ऋषभेश्वर जनक हमारे हैं। रे ऋषभ हमारे पिता और हम सब संताने हैं उनकी। उनकी जो गौरव गरिमा है वही है मानो हम सब की। मेरे भाई सब मेरे हैं सब मेरे लिए महत्तम है। संपन्न विविध विद्याओं से
सचमुच वे सब सर्वोत्तम हैं। अत्यंत उल्लसित भावों से अपने अंतर को प्रकट किया, इस तरह सभी से नेह जताकर यथा योग्य सम्मान दिया। सब परिजन को सब पुरजन को अत्यंत नेह से विदा किया, चक्र रत्न के स्वागत में सब आवे यह अनुरोध किया। इस प्रकार पूर्ण हुआ पुत्र जन्म का पर्व, अब कल होगा जान लो चक्र रत्न का पर्व। विजय यात्रा भरत की अब होगी आरंभ, मंगलमय मंगल रहे उनका विजयारंभ। आपने बहुत शांति से सुना है और बात एक एक बात आपके ख्याल में आई है। मैंने एक एक शब्द मैंने लिखा है ना, किसी दूसरे से नहीं लिखवाया है। मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं लिखता ही हूँ अपने हाथ से, और वो अपने हाथ से गुदा हुआ वो दे देता हूँ टाइप करने वाले को, और वो टाइप कर देता है, फिर मैं ही उसका करेक्शन करता हूँ। अंत तक प्रूफ रीडिंग भी मैं ही करता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि इसमें मैंने किसी का वो कुछ किया है। मैं हमेशा गद्य में प्रवचन करता हूँ, आज पद्य में किया, क्या हो गया? मतलब मैं यदि आपको बीच में टोक के गद्य में बोलता और इस पद्य में नहीं बोलता तो आपको बाधा खड़ी होती, अपनी बात पूरी नहीं हो पाती। आज करनी थी ना, बात पूरी हो गई ना, और पूरी समझ में भी आ गई, और वो भाव भी पक गया। ये मैं सब भाव पका रहा हूँ आपका, इसलिए कि जो वो अपना नाटक होने वाला है, कौन सी तारीख को? 23 तारीख को, वो नाक कट ना हो जाए। वो आप लोग उसके पहले की भूमिका बहुत अच्छी तरह समझ लें। उसमें 7वें 8वें अध्याय पर नहीं, 6वें 7वें अध्याय के आधार पर नाटक होगा। बस 2 ही अध्याय 10 हैं, और नाटक में 2 ही अध्याय आएंगे। क्लाइमेक्स आएगा, भरत और बाहुबली का क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से उसका रग रग परिचय करा दूँ, और ये आप घर पे तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पढ़ा दूँ। आपके मुख से आप पढ़ लें, आप उसमें चर्चा करें, अपने पास किताब रखें, उस पर नोट बनाएं। इसलिए मैंने वहीं जयपुर में कहा था इतनी किताबें ले चलो, कि नहीं बिकी तो भी बेचने कौन ले जा रहा है? हम तो बांटने ले जा रहे हैं, हम सब बांट के आएंगे। कहा था, पूछे हमारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। अब मैंने सुना कि क्या उनने बांट दिया, हमारे एक मुंशु भाई ने, उनने बांट दी क्या? लेकिन सबके हाथ में मुझे पहुँचाने का लक्ष्य था। हम समझते कितने लोग आएंगे, उतनी किताबें लाए हैं। पति पत्नी दोनों की एक नहीं, दोनों की 2 अलग अलग है, क्योंकि आप अपनी में नोट लिखोगे अपना, और पत्नी अपने में अपना नोट लगाएगी। इसलिए आप इसकी गहराई से अध्ययन कर लें इन 10-15 दिन में, तो आप अपने गांव में सब जगह, क्योंकि आप पंडित हो ना, कुछ पंडित हो, कुछ पंडित बनने वाले हो, प्रशिक्षण में आए हैं ना। तो इस तरीके से ये जो मूल तत्व ज्ञान है, ये बदली हुई धारा है, ये जन जन तक पहुँचे। मैं इस मंगल भावना से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए, और मेरा गला भी खराब है, तो मैं इतना पूरा कर भी नहीं सकता था। हाँ बोलो भाई। इस भरत और बाहुबली का मंचन मैंने दादा पहले कश्यप ग्रुप कोई था ना जो पंचकल्याणक में दिखाया था पूरा। कहाँ? कौशिक हाँ, कोई पंचकल्याणक में पूरा दिखाया था। हाँ,
और वो ख्याल नहीं कौन से पंच कल्याणक में हुआ था। बहुत बहुत मैं कौशिक हाँ, को जानता हूँ, बहुत अच्छा कलाकार था। अब मैं आपने उसका भी देखा है और ये भी देखना, हम जयपुर से कलाकार लाए हैं, लेखक भी है, कलाकार भी हैं, भरत भी लाए हैं, निर्देशक भी लाए हैं, बाहुबली भी लाए हैं। तो इनको आप देख कर फिर निर्णय करना उसमें इसमें क्या फ़र्क है, क्या मानने योग्य है। आपका निर्णय मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। वाह। आज दादा का ये प्रवचन सुनकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि जैसे मेरे घर की कहानी है। इसीलिए 51,000 रुपया हम भी ऋषभ दास जी के पुत्र हैं और तीनों भाई इसी तरह से हैं, इसीलिए मुझे सुनकर आत्मा गदगद मन हो गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इनके परिवार में तीनों भाई, शांति भाई दादर वाले और भी जो हैं वे सब एक साथ हैं, एक साथ ही व्यवस्था, अलग अलग बिजनेस एक है। तो एकता किससे प्रभावित होकर इनका हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ और उन्होंने 51,000 रुपये की राशि शिविर के लिए घोषित। और 51,000 रुपये की राशि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के लिए। दादा, जैसे माँ बाप नहीं बंटते वैसे ही राज्य नहीं बंटता, संगठन नहीं विघटन होता यदि राज्य बांटा जाता। राज्य बांटते जाते तो 100 टुकड़े हो जाते, तो विघटन होता है, संगठन होता। और हमें याद रखना चाहिए कि वैसे शिष्य भी नहीं बंटते। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी देर तक मैं नहीं बोला और आप सुनते रहे, पढ़ते रहे, और अभी जमे हैं, उठते ही नहीं। अभी और चला था, आधा घंटा तो चलता रहता। आगे का कार्यक्रम सुना जिन कुमार। हाँ।